दोस्तों, ये है चित्रकूट धाम। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा विंध्य पर्वतमालाओं की गोद में छिपा एक ऐसा स्थान जहां समय जैसे ठहर सा गया है। इसे तपोभूमि भी कहा जाता है और मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष से अधिक का समय यहीं व्यतीत किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की उपस्थिति महसूस होती है। तो चित्रकूट का अर्थ ही है चित्रों का कूट, यानी सुंदर पर्वत। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। तुलसीदास जी ने यहाँ रहकर रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम यहाँ आए तो प्रकृति ने भी अपनी छटा बिखेर दी थी। अथवा आज भी यहाँ की शांत हवाओं में आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। ये वो पवित्र धरती है जहां भरत मिलाप हुआ था और जहां के जंगलों में आज भी भगवान राम के पदचिन्हों की कहानियां सुनाई देती हैं। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि चित्रकूट आए तो कहां घूमें और दर्शन करें। तो चित्रकूट में घूमने के लिए कई अद्भुत स्थान हैं जिन्हें आप अपनी लिस्ट में जरूर रखें। राम घाट, ये चित्रकूट का सबसे जीवंत हिस्सा है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित इस घाट पर आप दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ और साधु संतों को देख सकते हैं। यहाँ नाव की सवारी करना बहुत ही सुखद अनुभव होता है, खासकर सूर्यास्त के समय जब पूरी नदी दीपों की रोशनी से जगमगा उठती है। कामदगिरी पर्वत, इसे चित्रकूट का हृदय माना जाता है। ये पर्वत चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी 5 किलोमीटर की परिक्रमा के दौरान आपको कई प्राचीन मंदिर मिलते हैं। परिक्रमा पथ बहुत ही स्वच्छ और शांतिपूर्ण है, जहां वानरों की टोलियां भी दिखाई देती हैं, जो इस स्थान को और भी जीवंत बनाती हैं। हनुमान धारा, पहाड़ी के ऊपर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 360 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर से पूरे चित्रकूट का जो नजारा दिखता है वो अद्भुत है। मंदिर के ठीक पीछे से एक प्राकृतिक जलधारा निकलती है जो हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श करती हुई नीचे आती है, जिसे देखना एक अलग ही रोमांच है। गुप्त गोदावरी, ये 2 गुफाओं का एक समूह है। मुख्य गुफा में पानी हमेशा घुटनों तक रहता है। यहाँ की चट्टानें और संकरा रास्ता ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी पौराणिक कथा के अंदर आप प्रवेश कर गए हों। गुफा के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले काफी ठंडा और आरामदायक रहता है। सती अनुसुईया आश्रम, ये स्थान शहर की मुख्य भीड़ भाड़ से काफी दूर और शांत है। यहाँ चारों तरफ घने जंगल हैं और मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी यही माना जाता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आप घंटों बैठकर ध्यान कर सकते हैं। यहाँ के आसपास का जंगल